सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अम्मी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, हमने आज ये आर्टिकल देखा तो हमें बहुत ही दुख हुआ और ये रीज़न जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए, हर इंसान के जीवन में 3 प्रॉब्लम होती है। मेन क्या होती है? फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गया, ऑफिस प्रॉब्लम, बॉस प्रॉब्लम, वही मनी प्रॉब्लम हो गई। कोई फाइनेंशियल है, भाई ग्रो नहीं कर रहा है, हमारा बिजनेस है ग्रो नहीं कर रहा है, वहीं पर अटका हुआ है तो टेंशन तो होगी। और तीसरी प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, भाई हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन इन बहन की प्रॉब्लम इन तीनों से हटकर है। मनुष्य के होते हैं अपने पॉजिटिव विचार, अगर आप उससे निकल आएंगे तो यूनिवर्स लाखों रास्ते निकालता है। देखिए बहन, हम आपको अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, सबके जीवन में प्रॉब्लम होती है। पैसे वाला हो, गरीब हो, लेकिन वो तो समझ में आता है। लेकिन बलरामपुर जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मरचौर के गणरियनपुरवा में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लाजवंती पाल का शव संदिग्ध हालत में घर में फंदे से लटकता मिला है। मिली जानकारी के अनुसार 2 अनजान लोगों द्वारा आंगनबाड़ी को कॉल करके परेशान किया जा रहा था, जिससे तंग आकर आंगनबाड़ी लाजवंती ने फंदे से झूल आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र के थानाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर आंगनबाड़ी की आत्महत्या की जानकारी मिली है। ग्रामीणों की मौजूदगी में गांव पहुंचकर चैनल का ताला तोड़वाकर उसका शव नीचे उतरवाया। उसके बाद पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लाजवंती पाल पुत्री रामलाल एक तलाकशुदा महिला है। वर्ष 2011 में पति से संबंध विच्छेद होने के बाद वो अकेली रहती है। उसके परिवार के सदस्य पिता और भैया भाभी लखनऊ में ही रहते हैं। सदस्यों की गैर मौजूदगी में वह घर पर अकेली रहती थी, इसलिए उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। लाजवंती पाल अकबर अली पुरवा के मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्त्री के पद पर नियुक्त है। आंगनबाड़ी के घर से केंद्र की दूरी भी ज़्यादा नहीं है। गुरुवार की दोपहर जब काफ़ी देर तक चैनल नहीं खुला तो आसपास के ग्रामीणों को शक हुआ। उसके बाद ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी को आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आने पर लोगों का शक बढ़ने लगा। ग्रामीणों ने चैनल का पर्दा हटाकर देखा तो आंगनबाड़ी का शव पंखे से लटक रहा था। उसके बाद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आंगनबाड़ी का शव नीचे उतारा। उसके बाद कमरे से आंगनबाड़ी का मोबाइल फ़ोन बरामद किया। एसओ का कहना है कि घटना के हर पहलू की जानकारी की जा रही। आत्महत्या की सही जानकारी परिजनों के लखनऊ आने पर ही हो सकेगी। अगर रीज़न फ़ोन कॉल रहा तो बहन ने कि बहुत गलत किया। पहली बात, हम ये नहीं कह रहे कि अब तो बहन तो चली गई, उसका हमें दुख है, लेकिन हम अन्य बहन को इनके ज़रिए संदेश देना चाहते हैं कि बहन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। देखिए, हमारी चीज़ होती है हमारी विचार। अगर विल पावर इतनी मजबूत है, अगर अपने अंदर खोजेंगी ना तो हज़ारों रास्ते निकल आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम आसमान छू लेंगे तो वो आपकी हिम्मत ही है, वो आप आसमान छू सकती हैं। अगर आपको ये सोच लेती हैं अपने अंदर से कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बहुत हट्टा कट्टा, बहुत पहलवान हो कोई भी व्यक्ति, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी देखिए बहन, कोई भी पेट से रईस नहीं पैदा होता है। सब यहीं पर आकर अपने कर्मों से, अपने कर्तव्य से, अपने कार्यों से, अपनी लगन से अपने आप को सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे तो वो कर लेते हैं और वो बन भी जाते हैं। लेकिन सबके अंदर भगवान ने विल पावर दी, यूनिवर्स ने इतना अच्छा दिया है कि आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ होगा, लेकिन उसके लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। हम ये भाषण नहीं दे रहे बहनों, हम अन्य बहनों को हिदायत ये दे रहे हैं, हम बहनों को ये सीख दे रहे हैं। बहन, एक बार आप अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हम लोगों को प्राप्त करवाए गए हैं कि कोई भी हिंसक गांव में होती है तो हमें लोगों को जागरूक भी करना होता है कि 1090 पर आप फ़ोन कीजिए। और देखिए, गांव में भी देख लीजिए, 100 नंबर पर फ़ोन कीजिए। मानते हैं 1090 पर आपने ट्राई किया, मान लीजिए फ़ोन नहीं उठा, फ़ोन नहीं रिसीव किया किसी ने, दोबारा ट्राई कीजिए। हर बार जब आप फ़ोन करेंगे तो कोई अलग अलग व्यक्ति उठाएगा, लेकिन वो सारी जानकारी जो है 1090 वालों को हो जाती है। किसी को ऐसी दिक्कत है तो आपका नाम भी गुप्त रखेंगे और आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे।
क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये नंबर सुना था, तो हमने सोचा लाओ ट्राई मारते हैं, चलिए ट्राई मारते हैं कौन है। वैसे अपने भाई लोग को भी कह सकते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, ये सुझाव दे रहे हैं कि मेरा भाई भी ऑफिसर है। ये 1090 ये तो पॉपुलर है ही है, इस पर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती हैं। और भी कई सारे नंबर हैं, लेकिन 1090 बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। 1090 पर हमने फ़ोन करके बताया कि हमें इस नंबर से कॉल आते हैं, तो उन्होंने मेरा नाम गुप्त रखा। उसके बाद में उस व्यक्ति को वैसे हम अपने भाई से कर भी कहलवा सकते थे, लेकिन हमने ये जानने के लिए कि क्या 1090 वाकई में काम करता है कि नहीं। देखिए, ये राज आज आप खोल रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा हंसी जरूर आएगी, लेकिन बहन को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। चलिए हम दूसरी न्यूज़ दिखाते हैं आपको। दूसरी न्यूज़ पर आते हैं। सही पोषण देश रोशन, बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग जनपद पीलीभीत। अब ऐसे लगभग वो पुष्टाहार वितरण के उपरांत शायद ये फॉर्मेट सभी के यहाँ ये भरना पड़े। तो देखिए, फॉर्मेट ज़रूरी है, इसलिए हमने सोचा कि सभी को बता देते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नपूर्णा पुष्टाहार वितरण का प्रमाण पत्र प्रमाणित कौन करेगा? अपने गांव के ग्राम प्रधान या सभासद। जो प्राइमरी विद्यालय में है वो टीचर्स से हम लोग ये करवा लेते हैं। फिलहाल अभी ये फॉर्मेट मिला नहीं है, लेकिन श्री गणेश जो होता नहीं करवाने के लिए कि राशन वितरण के दौरान श्री गणेश किसी से करवाई। टीचर तो ऐसे हमेशा रहते हैं, टीचर से करवा लेते हैं। प्रधान को कहते हैं आ जाते हैं तो उन्हीं से करवा लेते हैं। जनपद का नाम यहाँ भरना, परियोजना का नाम यहाँ भरना, माह का नाम, जिस माह का पुष्टाहार वितरण किया गया उस माह का नाम रहेगा, केंद्र का नाम रहेगा, केंद्र का कोड रहेगा, कार्यकर्त्री का नाम, कार्यकर्त्री का मोबाइल नंबर, लाभार्थी की श्रेणी, सभी लाभार्थियों की श्रेणी यहाँ दी हुई है। फिर पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड लाभार्थियों की संख्या रहेगी। नेफेड द्वारा प्राप्त राशन के लाभार्थियों की संख्या, मतलब कि नेफेड द्वारा जो आपको समूह देता है उसकी संख्या, तो उस लाभार्थी नेफेड द्वारा प्राप्त राशन के लाभार्थियों की संख्या। नेफेड में कम ज़्यादा नहीं लेकर आती हूँ, मैं उसकी बात करती हूँ। लाभार्थियों की संख्या, जिनको राशन प्राप्त कराया गया उनकी भी संख्या, जिनको आप राशन वितरण करती हैं उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज करनी है। फिर प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार निम्नवत गठित ग्राम निगरानी समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के समक्ष उनकी उपस्थिति में नियमानुसार राशन का वितरण किया गया कि नहीं किया गया। गठित समिति का विवरण, नाम, पदनाम व हस्ताक्षर। यहाँ पदाधिकारी का नाम रहेगा, भाई कौन आया बंटवाने के लिए उस दौरान जब पुष्टाहार वितरित हो रहा था। ग्राम प्रधान आए कि सभासद आए, और कार्यकर्ता तो रहती ही हैं, और ग्राम निगरानी समिति नहीं रहती, उनके भी हस्ताक्षर होंगे। यहाँ देखिए सभी सदस्यों के नाम लिख दीजिए, फिर इधर सिग्नेचर करवा लीजिए। यहाँ दिनांक रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।